जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इसमें भी आपको एक अनुभव, एक ज़बरदस्त जोरदार अनुभव आपको मिलने वाला है। आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर के आया हूँ वो बहुत ही एक रोमांचक कहानी है। अघोरी और 5 सिक्कों का रहस्य, ये कहानी का शीर्षक है। और मैं समझता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को आप पूरी देखना, तभी आपकी समझ में ठीक से आ पाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ज़ोरों से चिल्लाती हुई मीनू अपनी बड़ी माँ के पीछे पीछे भागती हुई जा रही थी और कहती जा रही थी कि बड़ी माँ, बड़ी माँ, ओ बड़ी माँ, किधर जा रही हो? रुको तो, मुझे डर लग रहा है। बताओ, आखिर तो जाना किधर है? इतना अंधेरा है और आसपास कोई जानवर हुआ तो रुको बड़ी माँ। इतना कहते ही मीनू अपनी माँ के पीछे दौड़ पड़ी, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि बड़ी माँ उसकी आवाज़ क्यों नहीं सुन पा रही है। आखिरकार वो दौड़ करके उनके पास पहुंच गई, और लेकिन तब तक दोनों जंगल के अंदर वो दाखिल हो चुके थे। अब मीनू को लग रहा था कि जैसे कि कोई उनका कोई पीछा कर रहा है, लेकिन आसपास कोई नज़र भी नहीं आ रहा था। तो मीनू को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बड़ी माँ आखिर जाना कहाँ चाहती है। मीनू ने बड़ी माँ को ज़ोर से झकझोर दिया, लेकिन बड़ी माँ ने खुद को संभाल कर बड़ी तेज़ी से चलना शुरू कर दिया। बेचारी मीनू नन्ही सी जान क्या करती। इतने में एक बड़ी माँ जो थी वो एक आम के पेड़ के पास पहुँच करके वो बेहोश हो गई, और मीनू उनको बेहोश देख करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसको ऐसा लग रहा था जैसे बड़ी माँ मजाक कर रही हो, लेकिन वो बहुत जागने पर भी वो उठ नहीं पाई, और मीनू डर के मारे रोने लगी। मीनू अपने घर की इकलौती लड़की, जो अपनी बड़ी माँ और पापा की लाडली थी। बचपन में मीनू के दूसरे जन्म दिवस पर उसके मम्मी पापा का देहांत हो गया था, लेकिन बाद में उसके बड़े पापा और मम्मी ने उसे गोद ले लिया। तो मीनू के सगे भाई बहन नहीं नहीं थे, वो बस अकेली थी। और बड़ी मम्मी की बस एक औलाद थी जिसका नाम मयंक था, लेकिन मयंक अपनी पढ़ाई के लिए पुणे गया हुआ था, और मीनू और उसका परिवार गांव में रहते थे। गांव मीनू को बहुत अच्छा लगता था। कई बार उसके बड़े भाई मयंक से मिलने वो जो मीनू पुणे भी गई थी, लेकिन उसको शहर की आबो हवा जो थी वो ज़्यादा उसको रास नहीं आई। मीनू एक साधारण सी लड़की थी जिसको पढ़ाई लिखाई बहुत पसंद थी। बड़ी होकर वो वकालत की डिग्री हासिल करना चाहती थी। उसकी उम्र 12 वर्ष की थी अभी, लेकिन मुसीबतों ने उसको वक्त से पहले ही परिपक्व कर दिया था। उसके बड़े पापा किसान थे और खेती बाड़ी अच्छी खासी थी। दादी भी थी, लेकिन उन्होंने मीनू को कभी पसंद नहीं किया। उसकी दादी ने, उनका मानना था कि उनके बेटे और बहू के मरने की वजह मीनू है। अब इस वजह से मीनू हमेशा अपनी बड़ी मम्मी के पास रहती थी। बड़ी मम्मी उसको बहुत प्यार करती थी, लेकिन उन दोनों के लिए तो घर की लक्ष्मी जैसे मीनू थी। उसकी रोज़मर्रा की हर ज़रूरतों का ध्यान रखती थी। वो खूब हंसाती और प्यार से खाना खिलाती थी, कहानियाँ सुनाती थी, नए नए खेल उसको खिलाती, और हर वक्त उसको साथ रखती। मीनू को भी बड़ी माँ जान से ज़्यादा पसंद थी। दोनों के बीच वो माँ बेटी का प्यार था, लेकिन कुछ दिनों से बड़ी माँ अजीब व्यवहार कर रही थी। मीनू को लगा शायद वो बीमार है, लेकिन बीमारी की वजह किसी को नहीं पता थी। अब मीनू के आंसू रुक नहीं रहे थे, और वो आसपास का माहौल देखकर जोर जोर से अपनी बड़ी माँ को हिला रही थी कि उठो माँ, तुम्हें कसम है, उठ जाओ ना। आम का वो पेड़ बहुत बड़ा था जिसके नीचे वो दोनों थे। अचानक से सरसराहट की आवाज़ हुई। मीनू के डर के मारे बेहोश माँ को पकड़ लिया मीनू ने, और आंखें बंद कर ली। डर के मारे वो कांप रही थी, क्योंकि छोटी बच्ची थी। तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, ए लड़की,
सिक्का लाई है? क्या सुन रही है तू? सिक्का लाई है? आवाज़ मीनू के पीछे से आ रही थी। आम के पेड़ की जो खो होती है, खो देख करके मीनू अंधेरे में उस आवाज़ वाले इंसान को देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन घना अंधेरा होने की वजह से वो उसे देख नहीं पाई। चांदनी रात के वो अंधेरे से भरे साए को देखने की कोशिश में तो थी कि वो आवाज़ जो केवल सुनाई दे रही थी आखिर है किसकी। उसका ध्यान बड़ी माँ से हटकर उस आवाज़ की तरफ चला गया और वो खड़ी होकर उस तरफ कदम बढ़ाने लगी। एकाएक उसने देखा कि खो में से किसी की परछाई है, कुबड़सा झुकी हुई सी। वो थोड़ी डरी हुई सी, सहमी सी, लेकिन साहस करके फिर आगे बढ़ी। उसने देखा कि घनी जंगली सी दाढ़ी वाला, बिखरे हुए उसके बाल हैं, बड़े बड़े बाल, तन पर केवल एक कपड़े का टुकड़ा है और हाथ में अजीब सा एक दंड है। आंखें पूरी काली और न उनमें जैसे पुतली नहीं होती है उसकी तरह वो आंखें थी उसकी, और उसकी पलक, कान में एक नकेल सी बनी हुई जैसे बाली होती है ऐसे डाली हुई थी, और शरीर पर हर जगह पत्थर जैसी चमड़ी, जैसे कोई फंगल घाव जो सूख जाता है। अब ये सब देख करके मीनू डर गई और भागने लगी, लेकिन बेसुध मीनू 2 कदम पर रखे एक पत्थर से ठोकर उसको लगी और वो गिर गई और सिर के बल गिर गई और आंखों के सामने से अंधेरा सा छाने लगा और वो बेहोश हो गई। सुनसान जंगल में 2 जान बेहोशी की हालत में ऐसी पड़ी हुई थी। और तो होता क्या है कि सुबह सुबह जो चरवाहे होते हैं वो जानवरों को ले जाने के लिए उस रास्ते से गुजरे, तो इन दोनों को देख करके उनको जो है वो जानवरों पर जैसे तैसे लाद करके वो घर ले आए। लेकिन मीनू के सिर पर चोट की वजह से खून बहना बंद नहीं हुआ, तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। फिर मीनू ने मनोहर ने अपनी बीवी से पूछा कि कैसे हुआ। उसने सब बताना शुरू किया, जिसको सुनकर मनोहर के होश उड़ गए और गुस्से के मारे पैर पटककर घर के आंगन में आकर के अपनी माँ को आवाज़ दी। माँ, तू चाहती क्या है? क्यों चिल्ला चिल्ली कर रही है? कर रहा है तू? शांति से बोल, मेरे कान हैं, मैं बहरी नहीं हूँ। और सरौते से सुपारी काट तोड़ते हुए मनोहर से बोली। मनोहर कहता गया, माँ तुझे समझ नहीं आ रहा, कब बंद होगा ये खूनी खेल? मुझे मेरे परिवार को पालने दे। किसी ऐसी चीज़ का सहारा नहीं लेना जो मेरे लालच की वजह बन जाए, और मैं जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ, और तू मुझे क्यों खोजी बना रही है? तो मैंने क्या कहा था क्या कि अपने लालच को बढ़ावा दो? अब देखो मेरा परिवार ख़त्म होने के कगार पर आ गया है। माँ ने बोला, मैं मर जाऊंगा पर इसमें कभी शामिल नहीं होऊंगा, और कितनों की बलि लगेगी इसमें, ये एक श्राप है, सहारा नहीं। मनोहर बोला, तू कुछ नहीं जानता, बस ये आखिर है और तेरे पास केवल 1 साल और है। अगर ये 13 साल की हो गई और कन्या नहीं रही तो फिर इस घर का सर्वनाश पक्का। सबकी भलाई इसी में है कि तू खोजी बन और वो सिक्का ढूंढ, वरना किसी को नहीं बचा पाएगा। माँ बोली। अब मनोहर की आंख से आंसू गिरने लगे और अपनी माँ के कदमों में वो गिर गया और बोला, माँ नहीं, ऐसा मत होने दो, वो आखिरी है। फिर किसी का पता है कि भाई कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, और वो तो वैसे ही इस भ्रम में जी रही है कि उसके माँ बाप जो है सड़क दुर्घटना में मारे गए। तू क्यों उनको घसीट रही है इन सब में? बेटा, तेरी इन सारी बातों का अब कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। अब तू बस खोजी बन और सिक्का ढूंढ। माँ बोली। नहीं, मैं नहीं बनूंगा खोजी, मर जाऊंगा पर मैं खोजी नहीं बनूंगा। मोहन ने जो है मनी मन में एक धारणा बना ली और वहाँ से वो निकल गया। माँ मुँह में बड़बड़ाने लगी कि अगर नहीं बना तो सर्वनाश पक्का। अब इधर मीनू अस्पताल से ठीक होकर के घर लौटी तो उसको अपनी माँ से डर लगने लगा था और अपनी माँ से दूर जा रही थी वो।
बड़ी माँ को साफ पता चल रहा था कि मीनू अब तक उस हादसे को भुला नहीं पाई है जो हादसा उस रात में हुआ था। मीनू के जन्मदिन पर 10 वर्ष पहले कुछ ऐसा हुआ था जो कल्पना से परे था। माँ बाप अपने बच्चों की पैदाइश पर खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पर मीनू के जन्म से सब जो थे वो खुश नहीं थे। पूरा परिवार चाहता था कि लड़की पैदा ही ना हो, वरना उसको देना पड़ेगा। मीनू ही नहीं बल्कि उस घर में उसकी बड़ी माँ की बेटी और उसकी दादी की 3 बेटियों की बलि पहले ही दी जा चुकी थी। बस अब आखिर और 5वीं लड़की मीनू बची थी। अब रात में मयंक का फ़ोन आया कि बड़ी माँ के हालचाल को पूछने के लिए। तो बातों ही बातों में मयंक ने अपने घर आने की बात भी कही कि अगर माँ को कुछ ज़्यादा परेशानी हो तो वो घर आ जाए, लेकिन मनोहर ने उसको सख्त धमकी देकर के मना कर दिया। क्यों आ रहा है अपनी पढ़ाई छोड़कर, और इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बस तेरी माँ को नींद में चलने की बीमारी हो गई है, डॉक्टर को दिखा दिया है, उन्होंने नींद की गोली भी दे दी है, तू बस अपनी फिक्र कर। नहीं पिताजी, वो बात नहीं है। मैं सोच रहा था कि अभी तो मेरे सेमेस्टर ख़त्म हुए हैं, उसकी छुट्टी चल रही है, सोच रहा हूँ कि घर आ जाऊँ, तो आपकी याद भी बहुत आ रही है और मैं आपसे मिल भी लूँगा। तो जो मयंक था, मयंक मीनू को हमेशा छुटकी कहता था, क्योंकि वो सबकी जो है हमेशा से लाडली ही रही थी। ये कहकर मनोहर ने मीनू को आवाज़ देकर के बुलाया और फ़ोन का रिसीवर मीनू के हाथ में दे दिया और वो चले गए। मीनू बोली, हेलो भैया। हाँ बोल मेरी चुईया, कैसी है? अब सिर का दर्द कैसा है तेरा, और बता अब के क्या लेकर के आऊँ तेरे लिए शहर से। मयंक का इतना कहना था कि मीनू फूट फूट के रोने लगी। उसको लगा जैसे वो अपने उस रात के सारे अनुभव को मयंक से बता सकती है। अरे क्यों, क्या हुआ? छुटकी क्यों रो रही है? बता, किसी ने डांटा क्या? क्या दादी ने कुछ कह दिया? बोल दे। देख रे, तू रो मत, मैं तेरे लिए कुछ नहीं लाऊंगा नहीं तो। मीनू सुबक सुबक के रोते हुए कहने लगी, मयंक भैया आप जल्दी आ जाओ, बड़ी माँ को कुछ हो गया है, वो मुझे आजकल बहुत डराने लगी है, मुझे घूरती रहती है। और ये बोलने ही वाली थी कि उसकी दादी पीछे से आ गई और बोली कि रे क्या बोल रही है। लेकिन मीनू का जो बोलना वो एकदम से बंद हो गया, जैसे उसकी सांस जो थी वो हलक में अटक गई। अगले ही पल दादी को याद आया कि फ़ोन अभी भी चालू है, तो लपक के रिसीवर मीनू के हाथ से छीन करके मयंक से बात करने लगी। मयंक ने दादी से बात की और हालचाल दिए और अपने घर आने की बात दादी को बताई। दादी कहने लगी, मैं तो पहले भी मनोहर से कह चुकी हूँ कि बुला ले मयंक को, पर वो है कि सुनता ही नहीं। चल तू आजा जल्दी से। बातें ख़त्म करके मयंक ने रिसीवर रख तो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसको कुछ बातें परेशान कर रही थी। जैसे मीनू उसको कुछ बताना चाहती थी और अचानक से दादी ने रिसीवर क्यों ले लिया मीनू से, मीनू इतना रो क्यों रही थी, ये सब गंभीरता से लेकर मयंक घर जाने के लिए पैकिंग करने में लग गया। अब उसको जल्द से जल्द घर आना था। क्यों री, क्या बताने की कोशिश में थी? दादी ने अब इधर मीनू की क्लास ले ली और ये बात कहते हुए एक थप्पड़ भी जड़ दिया। मीनू जो पहले से ही बहुत घबराई हुई थी, दादी के थप्पड़ लगने से उसके आंसू गिरने लगे। थप्पड़ और दादी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मनोहर जो था वो दौड़ता हुआ आया और मीनू और दादी के पास गया। क्यों मार रही हो इसे? अरे ये करमजली सब बता देती मयंक को, वो तो मैंने सब संभाल लिया, वरना सफाई देते रहता तो फिर मयंक को। बच्ची है, डर रही है, तो क्या उसको मारोगी? मनोहर की आंखें खून सी लाल हो गई।
तू इतना क्यों बौखला रहा है? तेरा खून थोड़े ही है, तेरी सगी थोड़े ही है ये। माँ मनोहर जैसे पागल सा हो गया। इस बात पर आवाज़ सुनकर के मनोहर की पत्नी भी दौड़ करके आ गई और मनोहर को समझाकर जैसे तैसे इस झगड़े को रोका और मीनू को वहीं छोड़कर मनोहर को कमरे की तरफ ले गई। मीनू रो रही थी। अचानक से दादी के चेहरे को देखा तो उसे लगा कि दादी उसे फिर मारेगी, लेकिन दादी को देखकर उसको ऐसा लगा जैसे आज वो उसको कुछ बताना चाह रही है। रात काफ़ी हो चुकी थी। मीनू आज दादी के कमरे में सोई थी। चूँकि दादी मीनू के को खुद के पास नहीं आने देती थी, इस वजह से वो नीचे ज़मीन पर सोई हुई थी और दादी पलंग पर लेटी हुई थी। वैसे तो मीनू अपनी माँ के पास ही सोती थी, लेकिन आज जो शाम को हुआ उसके बाद मीनू की दादी के पास सोने के अलावा कोई और उपाय उसको नज़र नहीं आया। अब मीनू को तो नींद आ रही थी, सो वो तो सो गई, लेकिन दादी जो है चलते हुए पंखे को देख करके अपने वर्तमान से भूतकाल में वो चली जा रही थी। अब वो पिछली बातें सोचने लगी। जब वो उसकी शादी होकर के आई थी तो वो आने के मतलब शादी होकर के आई थी तो आने के बाद ही तुरंत वो अपने काम धाम में लग गई थी। और ये सब बात देख करके सारी की सारी औरतें एक साथ हंसने लगी और बेचारी जो मैना उसका नाम था, तो मैना जो नई बहू थी जिस पर सारी औरतें जो वो तंच कस रही थी और उसको चिढ़ा रही थी, इतनी जल्दी क्यों मटका उठा करके काम धाम करने में लग गई, अभी तो उसके हाथों की मेहंदी भी फीकी नहीं हुई है। उनका हंसना मानो मैना को अंदर से झकझोर रहा था और वो घूंघट के पीछे से सुबक सुबक करके रोने लगी। क्या करती बेचारी, अपने दर्द का बंटवारा करने वाला कोई और था भी नहीं। ये जो मीनू की दादी थी, ये उसकी कहानी है, पीछे चली जाती है जब वो शादी होकर के उसकी आई थी। अब मैना की शादी जो थी वो दिवाकर से अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी। अब गांव खेड़े की रहने वाली अनपढ़ मैना शादी से पहले अपने पति और न उसके घर बार को जानती थी। उसे तो बस उसके बाबा ने ब्याह दिया, क्योंकि उनके कंधों पर दो बेटियों का बोझ और भी था। दहेज न लेने की वजह से मैना के बाबा ने काफ़ी जल्दबाजी में, जिससे कि रिश्ता हाथ से निकल न जाए, मैना की उम्र जो थी वो 16 बरस की थी। शादी के बाद उसका गौना भी 1 साल बाद ही कर दिया और जल्दी ही वो अपने ससुराल चली आई। अब मैना के ससुराल जाने के बाद उसको सब समझ आने लगा कि क्यों दिवाकर के माँ बाबा ने उसके बाबा से दहेज की मांग नहीं की थी। मैना का पति दिवाकर एक जमींदार था जो निहायत ही अय्याश और शराबी था। वो अपने घर में कम और कोठे पर ज़्यादा और महफिलों में ज़्यादा वो रहता था। और दिवाकर की जो शादी थी उसको करने का केवल एक ही मकसद था, केवल उसकी माँ की इच्छा को पूरी करना था। और मैना से वो नौकरों जैसा व्यवहार करता था, बल्कि उसको अपने कमरे में तो क्या अपने आस पास भी नहीं फटकने देता था। बेचारी मैना अपना बोरिया बिस्तर लेकर के रसोई घर में सोया करती थी। वो हमेशा ये सोच करके रोया करती थी कि किस्मत का लिखा अब कौन बदल सकता है, शायद ये उसकी किस्मत में लिखा था। ये सब सोच करके वो खुद को संभाल लेती थी। अब शादी के चंद दिनों बाद ही मैना से नौकरों से व्यवहार होने लगा जैसे नौकरों के साथ होता है। उसके सास ससुर उससे घर का सारा काम करवाते। पहले तो नौकर चाकर भी थे, लेकिन मैना के आते ही उसकी सास ने सब नौकरों की छुट्टी कर दी। दिवाकर रोज रोज शराब के नशे में धुत होकर के घर आता और कमरे में जाकर के वो सो जाता। कभी कभी तो मैना को खूब मारता, लेकिन मैना अपने दर्द को किससे बांटती। शादी से पहले साल ही मैना गर्भवती हुई और उसने एक बच्ची को जन्म दिया, जिससे उसकी सास और ससुर बहुत नाखुश हुए और मैना को छोड़ देने की बात वो कहने लगे। लेकिन डरी समी सी मैना जो थी अपने पति से दूर एक छोटी सी जान को कैसे संभालती। सो अपने पति में
के पैरों में गिर करके रोने लगी, जिससे शायद दिवाकर को तरस आ गया और उसने अपनी माँ को समझा दिया। दूसरी बार उसको एक लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने मनोहर रखा। लड़के की पैदाइश पर सारे घर वाले बहुत खुश हुए, लेकिन मैना को अंदर से न जाने कौन सा डर खाए जा रहा था। धीरे धीरे शादी के 10 साल हो गए और मैना 5 बच्चों की माँ बन गई, जिसमें उसके 2 लड़के और 3 लड़कियां थीं। मैना के जो ससुर थे, सास ससुर दोनों परलोक सिधार गए और दिवाकर के नशे की लत की वजह से सब कुछ बिक चुका था। बस कुछ जमीन और घर बचा था, जिससे वो जिंदगी का गुजारा कर रहे थे। लेकिन दिवाकर की आदतों में कोई सुधार नहीं आया था। उसकी अय्यासी अभी भी जारी थी। मैना को वो रात आज भी याद है, जिसने उसकी लगभग पूरी जिंदगी को तहस नहस कर दिया। उस दिन जोरों से बारिश हो रही थी। मैना अपने बच्चों के साथ घर पर सो रही थी, तो दरवाजे पर आवाज़ आई कि मालकिन मालकिन किवाड़ खोल दो। और दरवाज़ा बजाने की आवाज़ आई, तो दरवाजे की आवाज़ से सारे बच्चे और मैना उठ गए। दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने एक आदमी भीगा हुआ खड़ा है, जिसके हाथों में कोई बड़ा बोरा था और बहुत भारी लग रहा था। उसके हाव भाव से तो वो बहुत घबराया हुआ था। उसने मैना को देखा और बिना रुके बोलने लगा कि मालकिन, मैं दिवाकर बाबू जिस कोठे पर जाते थे वहाँ का चौकीदार हूँ। अंग्रेजी सरकार ने हमारे कोठे पर अचानक हमला किया और सारी औरतों को भगा के वो ले गए। जो ना गई मालकिन, उनको वहीं मौत के घाट उतार दिया गया। और मालकिन दिवाकर बाबू भी, हे राम, क्या हुआ उनको? मैना ने रुआसी सी होकर के बोला। तो चौकीदार बोला, उन्हें हुआ कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने हवलदार का खून कर दिया, जिससे सारी अंग्रेजी सरकार उनके पीछे पड़ गई है और वो जंगल की तरफ भाग गए। ये जो बोरा मेरी पीठ पर लदा हुआ है, उसमें कोठे की जितनी कमाई थी सारी मुझे सौंप के कोठे की मालकिन ने भागने को कहा है। और दिवाकर बाबू ने वादा कर लिया है कि वो सारा पैसा उनकी बहन और दूसरे गांवों में जो रहती है उन तक पहुंचा देंगे। मालकिन, आप और बच्चों को भी दिवाकर बाबू ने ले जाने के लिए कहा है, क्योंकि अंग्रेजी सरकार कभी भी यहाँ आ जाएगी तो आप सबकी जान खतरे में है। इसलिए आप सब लोग हमारे साथ चलिए। अब मैंने सारी बातें सुनते ही फटाफट अपना सब कुछ सामान बांध लिया और सारे बच्चों को उठा करके चलने को कहा। सबने पूछा कि ये क्या हो रहा है और कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मैना ने कोई जवाब नहीं दिया। सबसे छोटा लड़का, जिसका नाम राकेश था, जो अभी 1 साल का था, उसकी गोद में था वो, और उसने उसे गोद में उठाया और बाहर उस आदमी के साथ वो चलने लगी कि चलो भैया, और दोनों जंगल की तरफ वो निकल पड़े। बारिश ने आज कुछ ज़्यादा ही जोर से बरसना शुरू कर दिया। बिजली बार बार कड़क करके कुछ अशुभता को दर्शा रही थी। उस बिजली की चमक से सारे बच्चे अपनी माँ से सिमट जाते और रुक रुक करके फिर जोरों से भागने लगते। देखते ही देखते वो लोग जल्दी ही उस जंगल के अंदर दाखिल हो गए। अब जंगल के अंदर पहुंच करके उन बच्चों को जो है और ज़्यादा डर लगने लगा और वो जोर जोर से शोर मचा करके रोने लगे। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को भी हाथ नहीं दिखाई दे रहा था, और इतने में ही कहीं से घोड़े के टापों की आवाज़ आने लगी और उन लोगों ने भागना फिर से शुरू कर दिया। अब चौकीदार ने कहा, मालकिन, बच्चे डरे हुए हैं, पानी भी बरस रहा है, चलिए कहीं छुप जाते हैं, शायद कोई हमारा पीछा भी कर रहा है। हाँ भैया, ऐसा ही करते हैं। इतना कहते हुए चौकीदार उन्हें एक आम के पेड़ के पास ले आया, जो बहुत घना और बहुत बड़ा था। भीगने के बाद बच्चे कांप रहे थे, लेकिन मैना को फिलहाल अपने पति की चिंता सताए हुए थी। वो भगवान से बार बार प्रार्थना कर रही थी और आंखों के आंसू थम नहीं रहे थे। चौकीदार बोला, मालकिन, आप परेशान मत होइए, दिवाकर बाबू आ जाएंगे। भैया, ईश्वर ने मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। अब मैं इन बच्चों को लेकर के कहाँ जाऊँ?
चिंता मत करिए मालिकिन, अगर दिवाकर बाबू नहीं मिल पाए तो जंगल से निकलकर आगे एक गांव है, वहां नई जिंदगी शुरू करना। अब चौकीदार ने इतना बोलकर अपने पास रखे सोने से भरे बोरे में से 5 सिक्के सोने के निकाल करके मैना के हाथ में धर दिए। मैना ने वक्त का तकाजा समझकर उन सिक्कों को अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लिया और शुक्रिया अदा करके बच्चों को संभालने लगी। अचानक चौकीदार को लगा कि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो गई है और थोड़ी देर में पास की जो नदी थी उस पर उफान आ जाएगा। उसने कहा, मालकिन लगता है पानी जोर से आ रहा है, आप क्या बच्चों को लेकर पेड़ पर चढ़ जाएंगी? क्या मैं इसमें आपकी मदद करता हूँ? ठीक है भैया। अब मरता क्या ना करता, ये सोच करके उसने चौकीदार की मदद से बच्चों को पेड़ पर चढ़ा दिया और खुद भी पेड़ पर चढ़ करके वो बैठ गई। अब चौकीदार ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन बोरे के भारी वजन से वो पेड़ पर चढ़ नहीं पाया। उसने कुछ सोचा और अपने कमर पर बंधे तहमद से, जो तहबंद होता है, उससे उसने बोरे को पेड़ से बांध दिया और वो खुद भी पेड़ पर चढ़ गया। अब चौकीदार का सोचना बिल्कुल सही था। थोड़ी देर में नदी में उफान आ गया। जैसे ही वो उफान आया तो वो जो पेड़ था वो आधा डूब गया। अब ये देख करके मैना चौकीदार को बहुत धन्यवाद देने लगी और कहने लगी कि भैया आपने मेरी और मेरे बच्चों की जान बचा ली, आपका धन्यवाद मैं कैसे करूं? कोई बात नहीं मालकिन, समय समय की बात है। जैसे तैसे उस घने जंगल में पूरी रात मैना और बच्चों की उस पेड़ पर ही रात कटी। अब सुबह की पहली जो किरण से ही मैना की आंख खुल गई और आंख खुलते ही उसने बड़ा अजीब मंजर देखा। पानी के तेज बहाव से पेड़ के आसपास की मिट्टी बह गई थी, जिससे बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई दे रहा था। ना कोई बोरी, ना कोई चौकीदार, बस सामने खड़ा दिवाकर को देख करके वो बहुत हैरान में रह गई। लेकिन पति को सही सलामत होने की वजह से वो दिल ही दिल भगवान को जो धन्यवाद कर रही थी। मैना नीचे उतर आओ, दिवाकर बोला। वो चौकीदार कहाँ गया? मैना बोली। उसको मैंने बोरे के साथ गांव में छोड़ दिया जहां उसे जाना था। मैना को इस बात से बहुत हैरत तो लग रही थी कि अभी तो जमीन की मिट्टी भी नहीं सूखी, तो चौकीदार गया कहाँ? लेकिन पतिव्रता होने की वजह से उसने कोई सवाल नहीं किया। फिर दिवाकर उसको गांव में लेकर के आया। अपने घर आकर वो बच्चों ने अपने सुकून की सांस ली। अब दिवाकर का मन बेचैन था, जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो जो खो गया है। मैना को जब अपने घर और अपना पति वापस मिल गया तो उसने उन सिक्कों को घर के बाहर एक पोखर था और उसमें उन सिक्कों को फेंक दिया। अब एक दिन क्या होता है कि दिवाकर बहुत हाँफते हाँफते मैना के पास आया और उन सिक्कों के बारे में वो पूछने लगा। मैना, चौकीदार ने के दिए हुए 5 सिक्के मुझे दे दो, वो मेरे पास नहीं है। फिर कहाँ गए वो? मैंने पोखर में फेंक दिए जी, मैना ने ये कह दिया। तो गुस्से से वो आंख दिखाते हुए जाकर के पोखर में कूद गया। अब मैना उसको सिक्का ढूंढते हुए दिवाकर को देख रही थी और सोच रही थी कि दिवाकर को सिक्के की बात कैसे पता। सिक्कों को फेंके हुए भी बहुत वक्त हो गया था, तो मिले भी शायद या ना मिले, और अचानक सिक्कों की जरूरत क्यों आन पड़ी? तो वैसे भी तो घर में पैसे हैं, कोई कमी भी नहीं है। अब इस कसमकस में ही वो थी कि अचानक दिवाकर को एक सिक्का मिल गया। जैसे ही दिवाकर को सिक्का मिला तो वो बहुत खुश होकर के पोखर के पानी से बाहर निकला। पोखर में जोक होने की वजह से उसके बदन पर जगह जगह जोक लग गई, जो बुरी तरीके से उसका खून पी रही थी। अब उसको असहनीय दर्द भी हो रहा था, लेकिन वो इस वजह से खुश था कि उसको वो सिक्का मिल गया। अब मैना ने ये देखकर उसकी तरफ दौड़ लगाई और नमक रगड़कर सारी जोक दिवाकर के जिस्म से हटाई उसने, और दिवाकर को वैद्य जी के पास ले जा कर के दवाई दिलवाई। उसके बाद दिवाकर आराम करने चला गया।
रात काफ़ी हो चुकी थी। मैना की आंख एकदम खुली तो उसका मन बच्चों को देखने को हुआ, और अक्सर माँ का मन होता ही है। लेकिन ये क्या, बच्चों में से उसकी सबसे बड़ी बेटी गायब थी। फिर उसने दिवाकर को उसके बिस्तर पर नहीं पाया, और उसको समझ में आ गया कि वो अपनी मौज मस्ती के लिए बाहर गया है। लेकिन बेटी के न मिलने पर वो बहुत चिंतित थी। दरवाजे के किवाड़ भी खुले थे। उसको भी बड़ी बेटी की चिंता सताने लगी। अब मैना बेटी को ढूंढने बाहर निकली, और हर पेड़ के चौपाल, गांव में हर घर के पास उसको देखा, पर वो कहीं नहीं मिली। आखिर बेटी गई तो गई कहाँ, सोच करके वो रोते हुए वापस अपने घर को लौटी। अब सुबह दिवाकर के साथ खोज करने की सोच करके वो घर आ गई कि सुबह दिवाकर के साथ वो बच्ची को खोजने के लिए जाएगी। अब दिवाकर सुबह घर आया तो मैना ने सारी बात दिवाकर को बताई। दोनों अपनी बच्ची को ढूंढने निकल पड़े, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मैना भाग्य का लिखा समझ करके उसको झेल गई। 2 महीने बाद फिर दिवाकर पोखर में सिक्का खोजने निकल पड़ा। उसे फिर एक सिक्का मिला, और फिर रात में उसकी दूसरी बेटी भी गायब हो गई। अपने जान से प्यारे बच्चों को खोता देख करके मैना को दिवाकर पर शक हो गया। अब वो जानना चाहती थी कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। एक बार फिर दिवाकर खोजने पोखर में कूदा, और फिर मैना ने इस बात को बारीकी से लेते हुए दिवाकर के हाव भाव पर उसने नज़र रखी। तो रात में मैना सोने का नाटक करके बच्चों के साथ सो गई। लगभग 12 बजे रात को दिवाकर उठा, और उसने छोटी बच्ची को उठा करके घर से बाहर निकला। तभी मैना उठ गई और दिवाकर के पीछे चल पड़ी। दिवाकर भागा भागा जंगल की तरफ चल पड़ा। अमावस्या की काली रात थी उस दिन। फिर भी मैना हाथ में दिया लेकर के दिवाकर के पीछे पीछे चलती रही। उसने देखा जंगल में कहीं धुआं उठ रहा है, और दिवाकर उसकी तरफ भागा जा रहा है। मैना भी उसके पीछे पीछे चलती चली गई। चलते चलते उसने देखा कि बहुत सारे आम के पेड़ हैं, और पास ही आम के पेड़ के पास में वो जाकर के एक पेड़ के पास में छिप गई। सामने जो देखा उससे तो मैना की रूह कांप गई। सामने एक अघोरी बैठा था, जिसके सामने दिवाकर बैठा था, और बीच की जमीन पर मिट्टी को इकट्ठा करके ऊंचाई सी बना करके उस पर जो है बच्ची को लिटाया गया था। अघोरी के बगल में एक और ऊंचा टीला था, जिस पर एक कंकाल रखा हुआ था। दिवाकर हाथ जोड़े अघोरी को देख रहा था, और अघोरी किसी का आवाहन कर रहा था। इतने में ही ये सब देखने में इतना डरावना लग रहा था कि मैना के पैर कांप रहे थे। दिवाकर उसका पति इतना घिनौना भी हो सकता है, अपने ही बच्चों को दांव पर लगा दे, ऐसा इंसान उसका पति नहीं हो सकता। तभी उसने देखा कि दिवाकर ने वो सिक्का निकालकर अघोरी को दिया। अघोरी ने वो सिक्का उसकी बेटी के सिर पर रख दिया। अब इतना सब देख करके मैना खुद को रोक नहीं पाई, और दिवाकर को भाग करके रोका। ये क्या चल रहा है, मैना बोली। अरे तू यहाँ कैसे? आप अपनी बच्चियों के साथ क्या करते आए हो? क्या आप पिता नहीं हैवान हो? लेकिन तभी कंकाल हंसने लगा, और ठंड कुछ बढ़ सी गई, और सामने एक जो छोटी सी रोशनी सी उसको दिखाई दी, और अब रोशनी ने आकार लेना शुरू कर दिया, और एक इंसान के रूप में वो आ गई। लेकिन उस आत्मा को देखकर मैना अचंभित हो गई। ये तो वही चौकीदार है। फिर मैना के आगे उस दिन की सारी यादें घूम गई उसके। उसने पाया कि पेड़ भी वही है जिस पर उन्होंने रात गुजारी थी। उस पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ी खो सी थी, एक गड्ढा था जो मिट्टी के निकलने से वहाँ पर बन गया था। आत्मा बहुत गुस्से में थी, क्योंकि शायद उसके आवाहन में विलंब हो रहा था। उसने अघोरी को कहा कि इतना वक्त नहीं लूँगा, सिक्का दे, वरना तुझे ही ले जाऊँगा। अघोरी ने सिक्का उसको दे दिया। अब आत्मा ने आत्मा से बात करना शुरू किया। मैं जा रहा हूँ लड़की लेकर के। मेरे जाने के बाद उस मिट्टी के टीले
को खोद लेना। रुको भैया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैना ने चौकीदार की आत्मा को पुकारा। मालकिन, बुरी आत्मा जैसे किसी अच्छी आत्मा के सामने बेबस सी हो जाती है, वैसे ही चौकीदार बेबस हो गया था मैना के पुकारने पर। उसको एक माँ के हृदय की वेदना तड़पा रही थी। उसके बच्चों के दूर जाने की तकलीफ उस आत्मा को भी महसूस हो रही थी। मालकिन, आप बहुत बदनसीब हो जो आपको ऐसा पति मिला। इसके लालच ने आपकी आशंका की सारी हदें पार करके रख दिया है। मैना बोली, भैया मेरे बच्चों को लौटा दो। मैं खुद को आपको सौंप दूंगी, पर मेरे बच्चों को लौटा दो। नहीं। चौकीदार की आंखें खून सी लाल हो गई और बोला, सिक्के के बदले सिक्के, खून का बदला खून, और लड़की के बदले लड़की। क्यों दिवाकर बाबू, यही बात तय थी ना? दिवाकर जैसे सन्न सा रह गया। उसको ऐसा लगा उसके किरदार से जो उसने अपनी बीवी की नज़रों में इज्जत बनाई थी, सब बिखर गई, बह गई उस आत्मा की पानी सी बोली के प्रभाव में। उसकी आंखों में ग्लानि प्रतीत हो रही थी। उसने मैना को देखा जैसे ही कि उसकी जान पर बनाने वाली हो। ये क्या बात कर रहे हो भैया? किसके बदले में? क्या मुझे तो कुछ पता ही नहीं। मैना बोली, तुम्हें कैसे पता होगा मालकिन? तब तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई थी। फिर आत्मा जो है वो बोलती हुई चली गई। मैं एक मेहनतकश किसान था जिसके पास कुछ ज़मीन और हरा भरा सा एक परिवार था। उसमें मेरी पत्नी और 5 बेटियां थीं जो दिन भर मेहनत करके खेती करके जैसे तैसे अपनी जीविका को हम लोग चला रहे थे। लेकिन एक साल जब बारिश नहीं हुई तो सारे गांव वालों ने जमींदार के यहाँ से कुछ पैसे को उधार लेने की ठानी। हम भी उनमें से एक थे। मालकिन, हमें क्या पता था कि भाई इस बार सूखा पड़े होगा और हमारे पूरे जीवन में अंधेरा कर देगा ये। हम उधार लेने जमींदार बाबू के यहाँ गए। उन्होंने हमें उधार तो दे दिया, लेकिन साथ में ही उधार की जो चुकाने की जो मोहलत थी वो औरों से कम ही दी, और कह दिया कि भाई वरना ज़मीन उनकी हो जाएगी। हमने भी शर्त को मान लिया और घर वापस आ गए। हमने जम के मेहनत की, फसल भी अच्छी आने लगी थी। अब वक्त था, पर हमें क्या पता था कि इस जमींदार की साजिश ही कुछ और थी। इसने हमारी तैयार फसल में आग लगवा दी, और ऐसा करते हुए हमारी जोरू ने इसको देख लिया। लेकिन हम जब इसके पास गए तो इसने साफ मना कर दिया और हम पर गालियां बरसाने लगा। लेकिन हम क्या कर पाते? हमने इसका उधार खा रखा था, इसलिए चुप सुन करके वापस आ गए। अब इधर हमने गांव छोड़ने का मन किया तो कि हमारी पत्नी की मौत हो गई। मालकिन, हमारी बच्चियां अनाथ हो गई। इतना कहते ही आत्मा फूट फूट के रोने लगी। उसका रोना देख करके मैना भी रोने लगी। उसको लगा कि अत्याचार ज़्यादा है, लेकिन वो तय नहीं कर पा रही थी कि जिम्मेदार कौन है। आगे आत्मा बोलती चली गई। मालकिन, कुछ दिनों के बाद जमींदार बाबू हमारे घर आए और हमसे उधार चुकता करने की बात कहने लगे। हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी, तो इन्हें हम उधार कहाँ से दे पाते। हमने निर्णय लिया कि मालिक, हम और हमारी बच्चियां आपके यहाँ मजदूरी कर लेंगे जब तक आपका उधार चुकता नहीं हो जाता। इस बात पर जमींदार राजी हो गए और हम सब उनके यहाँ खेतों में मजदूरी करने लगे। लेकिन हमें नहीं पता था कि इस हरामी की नज़र हमारी फूल जैसी बेटियों पर है। मालकिन, इसने हमारी सारी बेटियों को कोठे पर बेच दिया। आत्मा ने अपने रोने की आवाज़ को इतना तीव्र कर लिया जिससे कि सारा जंगल हिल सा गया। मालकिन, पता है उसके बदले में इस हरामी जमींदार ने हमको क्या दिया? वो 5 सिक्के जो हमने आपको दिए थे। अब मैना एकदम से चौंक गई और मन ही मन सोचा, तो इसका मतलब बदला पूरा उन 5 सिक्कों के साथ होना है। मैना घुटनों बैठकर अपने पति के पापों का प्रायश्चित करने लगी। लेकिन आत्मा ने बोला, उस दिन जब हम आपके बच्चों को बचा रहे थे
तब हमारी इंसानियत ने हमको मौका दिया कि इसमें आपका और आपके बच्चों का कसूर नहीं है, लेकिन इसने उस खजाना नहीं मिलने पर हमें भी मार डाला। वो ही खजाना जो आपके कंधों पर, जो मेरे कंधों पर बोरा था, हाँ वही खजाना जो मेरी बेटियों को बेच बेच करके इसने और उस कोठे वाली ने कमाया था। अब मैं इसके सारी बेटियों को मार डालूंगा जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता। ये कह करके एक तेज हवा का झोंका सा आया और वो आत्मा उस बच्ची के साथ एकदम से वहाँ पर गायब हो गई। अब मैना को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई पिता अपनी बच्चियों के साथ ऐसा भी कर सकता है। उसको अपने होने के वजूद पर ऐसे घिन से होने लगी, उसको घिन आ रही थी। और उनसे पैदा हुए बच्चों पर बेचारी मैना ने जैसे ही उस चौकीदार के अत्याचारों को सुना तो महसूस करने लगी, अपनी बेटियों को गंवाकर खुद को दोषी मानने लगी। उसका हृदय जैसे परिवर्तित हो गया। अब आत्मा के जाने के बाद दिवाकर और उस अघोरी ने लपक करके उस मिट्टी के टीले को खोदना शुरू किया जिस पर उस बेटी को बेहोश करके रखा गया था। मैना ने उस वक्त अवचेतन अवस्था में ही अपनी बेटियों के बारे में वो सोच रही थी। तो अघोरी ने टीले को जब खोदा तो उनको ये एक घड़ा मिला जिसमें रुपए और सोनी चांदी से वो भरा हुआ था। और जो दिवाकर के चेहरे पर एक लालची और मक्कारी वाली हंसी आई। उसने जोर से उसको झंझोड़ा मैना को और कहा कि देखा मैना, इतना रुपया चांदी, इतने सोने के सिक्के कभी देखे हैं? देखो कितना सारा धन है ये। अब मैना ने अपने पति को जो है ऐसे घूर करके देखा कि जैसे अभी 2 पल पहले ही उसके चेहरे पर ग्लानि के भाव प्रकट हो रहे थे उस चौकीदार की आत्मा के सामने। लेकिन अब तो इसको कोई गम ही नहीं है अपनी करनी का। मैना बोली, दूर रखो इस पाप की कमाई को, ये मेरी बच्चियों की खून से सनी हुई हैं, और दूर रहो मुझसे भी। ये कहते कहते मैना ने पास रखे एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया और वो उसको मारने के लिए दिखाया। अब अघोरी और दिवाकर जो थोड़े से दूर हुए तो मैना वहाँ से भाग निकली और घर आई। अपने दोनों बेटों को सीने से लगा करके खूब रोई। रोते रोते न जाने कब उन तीनों को नींद आ गई। रात बड़ी गहरी होने के बाद दिवाकर जो था वो दारू के नशे में लड़खड़ाते हुए वापस आया। सब कुछ लूट करके अपनी अय्याशी की ज़िंदगी पर घर आकर के उसने मैना से खाना मांगा तो कोई जवाब न मिलने पर उसने खूब मैना को मारा, बच्चों को मारा और जब थक गया तो सोने चला गया। अब मैना अपने पति से घृणा सी करने लगी थी, लेकिन वो अभागन अपने दोनों बेटों के लिए जी रही थी। अब सुबह हो चली थी। मीनू ने अपनी दादी को पुकारा, दादी जी उठ जाओ, चाय लाई हूँ। ये सब जो मैना थी उसकी दादी थी जिसके साथ ये सब घटना हुई थी। अब मीनू ने देखा कि दादी की आंखें सूजी हुई हैं और ऐसा लगता है जैसे वो बहुत बुरी तरीके से रोई है। दादी ने जवाब दिया, हाँ तो रख दे टेबल पर और जा यहाँ से। चाय रखकर मीनू वापस चली गई। इधर मनोहर स्टेशन से मयंक को घर ले आया। मयंक के घर आते ही ऐसा लगा जैसे रौनक सी आ गई हो। दादी ने खुश होकर के उसे गले से लगाया, प्यार किया। सबने मयंक के हालचाल पूछे। मयंक ने सबको तसल्ली दी कि वहाँ पुणे में सब कुछ ठीक चल रहा है और अब की बार वो यहाँ छुट्टियाँ बिताने के लिए आया है, वापस जाने में वक्त लगेगा। शाम होने को आई। बड़ी माँ और मीनू दोनों खाना लगाने की तैयारी में थे। तभी जो है उनके बड़े पापा वहाँ आ गए और बड़ी माँ से बोले कि अपनी दवाई ले लेना, आज मयंक आया है, कहीं ऐसा ना हो जो तुम कर चुकी हो वो आज फिर से दोहराओ। मैं नहीं चाहता कि मयंक के सामने ये सब नाटक हो। बड़ी माँ ने बात दोहराई, जी अच्छा मैं दवाई ले लूँगी। मीनू दोनों की बात चुपचाप सुन रही थी और फिर से अपने काम में वो लग गई। इधर रात हुई तो मीनू को आज
सबने अकेले हॉल में ही सुला दिया, क्योंकि दादी जी ने अपने साथ में मयंक को अपने पास सुला लिया और बड़ी माँ की बीमारी की वजह से बड़े पापा उसके साथ सोए हुए थे। रात घोर अंधियारी सी हो गई। तभी मयंक को लगा जैसे उसका गला सूख रहा है। वो किचन की तरफ पानी लेने गया और फिर वो पानी पी करके अपने कमरे की ओर लौट ही रहा था कि अचानक से किसी ने आवाज़ लगाई, मयंक। मयंक बोल उठा, कौन? फिर आवाज़ दोबारा नहीं आई। उसने फिर सोचा कि यह दिमाग का भ्रम है और वो दोबारा अपने बिस्तर पर आकर के वो सो गया। फिर रात के दूसरे पहर में मयंक को ऐसा लगा जैसे उसके सामने कोई खड़ा है और उसको बुला रहा है। मयंक को ऐसा लगा जैसे वो कुछ न करने के बाद भी किसी तरीके से उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा है। अब वो बिस्तर से निकल करके खड़ा हो गया और उस साए के पीछे कदम से कदम मिला करके वो चल रहा था। चलते चलते मयंक वहीं आ गया, उसी आमवारी में जहां उसकी माँ चली आई थी। पेड़ के पास आते ही उसको होश आया, जैसे वो किसी नींद में था और अभी अभी वो नींद से जगा है। साया अभी भी उसके सामने खड़ा था। वो उसको पुकारते हुए कहने लगा, मयंक, मैं जानता हूँ तुम हैरान हो, पर मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारी भलाई के लिए लाया हूँ, उस खजाने के लिए जो सिर्फ तुम्हारा है और सिर्फ तुम ही उसे पा सकते हो। खजाना? कैसा खजाना? मयंक बोला। हाँ, वो है आमवारी का खजाना, जिसके लिए तुम्हारे दादा और तुम्हारे चाचा पीछे पड़े थे। साया पीछे से बोला, क्या तुम देखना नहीं चाहते तुम्हारी अमानत? साया फिर बोला, अगर ये सच है तो दिखाओ। मयंक बोला, तो फिर ये पेड़ की जो खो है, ये गड्ढा है, इसमें देखो। साय के इतना कहने पर मयंक ने उस पेड़ की खो में देखा। देखते ही वो पूरी तरह भौचक्का हो गया। सच में वहाँ सोने चांदी से भरे मटके और आसपास बहुत सारे सोने के जेवर बिखरे हुए थे। मयंक के मन में अपने दादा वाला ही लालच का कीड़ा जाग गया। अब जागता भी क्यों ना, वो तो उसी खानदान का ही तो खून था। अब उसने खो में रखे हुए खजाने की तरफ जैसे ही हाथ बढ़ाए तो साय ने उसका हाथ थाम लिया। पर इसके बदले मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए, साया बोला। क्या चाहिए बोलो बोलो, मयंक ने कहा। तुम्हारी सबसे खास चीज, साया बोला। क्या? तुम्हारी बहन, साय ने जवाब दिया। मयंक को गुस्सा आ गया। वो लपक कर साय की ओर उसे पकड़ने गया, लेकिन साया ओझल हो गया। फिर मयंक अचानक ही अचेत अवस्था से बाहर आया। ना कोई साया, ना कोई जंगल, ना कोई खजाना, वो तो अपने बिस्तर पर ही लेटा हुआ था। लेकिन उनको मन ही मन भीतर से ये लग रहा था कि जो उसने देखा है वो काफ़ी हद तक यकीन करने वाला है। अचानक उसको मीनू के द्वारा बताई वो सारी बातें याद आ गई जो उसने अधूरी छोड़ रखी थी। सुबह हुई। सबसे पहले वो जो अपने काम धंधे में सब लगे हुए थे, तो मयंक ने मीनू को किसी बहाने से अपने पास बुलाया और जोर दे करके उससे पूछा कि अगर वो बात नहीं बताएगी तो वो हमेशा के लिए चला जाएगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा। अब मीनू डर गई और रोते रोते उसने सारी बात अपने बड़े भैया मयंक को सब बातें बता दी। मयंक एक पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। उसको यकीन करने में कुछ परेशानी हुई, लेकिन जब मीनू ने उसे ये बताया कि इस बारे में सब जानते हैं केवल आपको छोड़कर, तो वो भड़क गया और पैर पटकते हुए अपने पापा के पास गया और गुस्से में बोला, ये क्या चल रहा है पापा? क्या मतलब? मनोहर शांत स्वभाव में बोला। मतलब ये कि मुझको क्यों नहीं बताया जाता? क्या इस घर का मैं सदस्य नहीं हूँ? मयंक बोला। इस बार मनोहर गंभीर हो गया। बोलना क्या चाहता है? साफ साफ बोल। मुझे मीनू ने सब बता दिया है। और ये चल क्या रहा है? मम्मी किस बीमारी की दवा खा रही है? मयंक गुस्से में बोला। देख बेटा, तू इन सब चीज़ों से दूर रह। यहाँ छुट्टियाँ मनाने तू आया है, बस सिर्फ छुट्टियाँ मना और छुट्टी खत्म होने के बाद वापस चले जाना। मनोहर उसे समझाने लगा। लेकिन मुझे भी कल रात महसूस हुआ जो मम्मी को महसूस हुआ था। मयंक रुआसा सा हो गया। क्या मतलब? तू जंगल में गया था? मतलब क्या देखा तूने?
मनोहर ने उत्सुकता से सवाल कर किया। फिर मयंक ने अपने पापा को कल रात की सारी घटना के बारे में बताया। उसको सुनकर के मोहन ने अपना सिर पकड़ लिया, मनोहर ने, और आंखों में आंसू लिए हुए वहीं बैठ गया। मनोहर बोलता गया, मेरी गलती जो तुझे यहां बुलाया। अब तू भी इसमें फंस गया है राकेश की तरह। मैं इस सब से तुझे और मीनू को दूर रखना चाहता था, लेकिन मनोहर बोला। लेकिन क्या पापा? मयंक बोला। लेकिन क्या? तुम भी इसमें फंस चुके हो। मनोहर डर के भाव में बोला, पापा आप मुझे स्पष्ट रूप से समझाओ कि बात क्या है। राकेश चाचू का तो एक्सीडेंट हुआ था ना, तो इन सब बातों से उसका क्या लेना देना? मयंक ने बोला। मनोहर बोलता चला गया, बेटा तेरे चाचा और चाची का एक्सीडेंट नहीं हुआ, उनको प्रेतवारी के आमवारी के जो प्रेत था उसने मारा था। पर क्यों? मयंक बोला। क्योंकि तेरे चाचा खजाने के लालच में आकर के अपनी सारी सुध भूल गए, और तेरे दादा की तरह वो भी उसे खजाने को खोजने के बार बार सपने देखने लगे, और वो लालची होकर के अपनी सुध, अपने सारे रिश्ते नाते सब भूल गए। अब तो तूने भी उस खजाने को पाने के लालच दिल में आई है तेरे में, और तो तुझे भी रोज सपने आएंगे। फिर तू भी खोजी बन करके सिक्का ढूंढेगा और ले करके चला जाएगा मीनू को उस प्रेत के हवाले करने के लिए। मनोहर का रोना जैसे तेज सा हो गया। मयंक इससे डर गया। वो अब सब समझ गया कि उसका परिवार इस श्राप से कभी नहीं छूटेगा। लेकिन उसने संयम से काम लिया और अपने पापा से पूछा, तो पापा चाचू किसको लेकर के गए थे, और चाची वो कैसे मरी? मनोहर बोला, बेटा जब तेरा चाचा खोजी बन करके उस वक्त हमें एक संतान प्राप्त हुई थी, तेरी बड़ी बहन जो तुझसे पहले पैदा हुई थी, क्योंकि राकेश उस वक्त शादीशुदा नहीं था, इसी वजह से वो तेरी जो बड़ी बहन को प्रेत को सौंपने आया। और इसका पता हमें बाद में चला तो बहुत देर हो चुकी थी। तेरी दादी भी उस खजाने को देख रही है, और उसका लालच भी दिन प्रतिदिन उस खजाने के लिए बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से उन्होंने राकेश की शादी करवाने की जल्दी की। लेकिन तुम्हारी माँ और मुझे पता था ये कि जिससे भी शादी करेगा, अगर उससे औलाद में लड़का हुआ तो खोजी बनेगा, अगर लड़की हुई तो वो प्रेत को सौंप दी जाएगी। हम डर करके मंदिर के पुजारी के पास गए, इस बारे में चर्चा की हमने। उन्होंने एक उपाय बताया कि राकेश की शादी उस परिवार में कराई जाए जो एक खेतिहर किसान हो और जमींदार के द्वारा उनको आश्रय में मिला हो। वो हमें एक ऐसा परिवार मिल गया, तो हमने तुम्हारे चाचा की शादी करवा दी। लेकिन जब उन्हें मीनू पैदा हुई तो हम सब डर गए, और तुम्हारे चाचा ने फिर ऐसा ही किया। मीनू को ले जाकर प्रेत के पास सौंप ही रहे थे कि मीनू की माँ ने अपनी बच्ची को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। इस त्याग का अनुभव होते ही तुम्हारे चाचा को होश आया और उन्होंने उस खो में छलांग लगा दी। लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं चला। सब कहते हैं कि वहाँ से डरावनी आवाज़ें भी आती हैं, शायद वो प्रेत मीनू के पापा को असहनीय यातना दे रहा है। अब तू भी सब यही करेगा। मनोहर जोर जोर से वो रोने लगा, और तो मयंक कहने लगा कि नहीं पापा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। पापा आप मेरा यकीन करो, मैं मीनू को आँच भी नहीं आने दूंगा। मयंक ने अपने पिता का हाथ पकड़ करके बोला, हाँ बेटा मुझे यकीन है, तू कभी मीनू के साथ ऐसा नहीं होने देगा। मयंक अपने मन में बहुत सारी भावनाएं लेकर के अपनी दादी के पास गया। वो दादी से उस आमवारी के खजाने के बारे में सब जानना चाहता था। मयंक ने दादी से बोला कि वो खोजी बनना चाहता है। दादी बहुत खुश हुई और हाँ बोल दिया। लेकिन मयंक ने दादी से कहा कि इससे पहले वो सारी बात जानना चाहता है कि क्या हुआ था। अब दादी ने उसे हर बात बताई, और सारी बात बताने के बाद वो बोली कि ये आखिर वाली मीनू, इसको भी सौंप दे, हमारा श्राप उतर जाएगा। मयंक ने अपनी दादी के मुंह से अपनी बहन के लिए ऐसे शब्द सुने तो वो दादी पर चिल्लाता हुआ वहाँ से चला गया। रात काफ़ी हो गई। मयंक अपने बिस्तर पर लेटे पूरे दिन की घटनाओं को याद कर रहा था। वो सोच नहीं पा रहा था कि दादी के मन में मीनू के लिए इतनी कटुता क्यों है।
सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। उसने सपना देखा कि वो पोखर के पास सिक्का ढूंढने के लिए खोजी बन चुका है। लेकिन अचानक सामने से कोई महिला उसकी तरफ बढ़ती चली आ रही है। उसने पूछा, कौन हो आप? महिला बोली, मयंक, तुम मुझे नहीं जानते, मैं मीनू की माँ हूँ। मयंक सपने में ही डर गया। आप क्या चाहती हो? मैं तुम्हें आगाह करने आई हूँ। मयंक, ये सब घटना जितनी सीधी दिख रही है उतनी है नहीं, महिला बोली। घटना को गौर से देखो। अपने घर में ही कोई उस प्रेत की सहायता कर रहा है जो बार बार उसको बुलाता है और वो हर बार लड़की भी ले जाता है। मैं नहीं चाहती मयंक कि मीनू को भी वो वहाँ ले जाए। महिला बोली, तुम कुछ करो मयंक, कुछ करो, रोको उसको। अब मयंक ने अपने डर की वजह से सपने में ही अपनी आंखें खोल दी। सपने से निकलकर उसने देखा कि दादी अपने बिस्तर पर नहीं है। उसको कुछ शक सा हुआ। वो बाहर निकला ही था, होगा कि दादी भी वहाँ आ गई। वो फिर से सोने का नाटक करके बिस्तर पर लेट गया। उसने सोचा कि इतनी रात गए, दादी कहाँ गई होगी। अब दूसरे दिन मयंक उठ करके वो जांच पड़ताल में लग गया और उस दिन वो अघोरी कौन था और उसके जो दादाजी की मदद कर रहा था वो, उसने पूरे आसपास के गांवों में और पहाड़ी पर और शमशान में कई जगह पर जाकर के उसको खोजा और 3 दिनों तक मयंक इस पहेली को सुलझाने में लगा रहा। लेकिन बाद में उसको खबर मिली कि वो अघोरी तो मर चुका है। आय मयंक को इस बात से थोड़ी बहुत परेशानी महसूस हुई। उसे लगा कि अब कौन इस श्राप का उपचार बताएगा या फिर कौन उनकी मदद करेगा। इस बात को मन में लेकर वो मंदिर की तरफ गया और अपने इष्ट के सामने, जिसकी वो पूजा करता था, उसके सामने सिर झुका करके उनको याद किया। घर वापस आया तो बहुत ही चिंतित सा दिखा। माँ ने बच्चों को इतना परेशान कभी नहीं देखा तो पूछ लिया कि क्या हुआ मयंक, क्या बात है, कुछ तो परेशान सा दिख रहा है आजकल। मयंक बोला, माँ एक पहेली सुलझा रहा हूँ पर वो सुलझने से ज़्यादा उलझ रही है। तो बेटा ईश्वर पर छोड़ दे। उसके भाव को समझकर माँ बोली, जो हो रहा है और जो होगा वो सब रचयिता का लेख है। मयंक ने जो ही ये शब्द माँ के मुख से सुने, उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक सी उठी। उसने सोचा कि जो काम वो मुझसे करवाना चाहता है वो मैं उसके वक्त से पहले ही कर दूं, तो मतलब लालच में ना आकर मैं अपने होशो हवास में खोजी बन जाऊं। अब शाम को जब मनोहर घर आया तो मयंक ने ये सारी बात अपने पापा से की और ये भी बताया कि अघोरी अब मर चुका है। अब मयंक के पिता ने पहले तो बहुत मना किया, लेकिन वो भी बाद में मान गए। कहने लगे, बेटा लेकिन इसमें रिस्क बहुत है। मयंक ने अपने पिता को तसल्ली दी, कहा, पापा वो ही होगा जो ईश्वर ने लिखा है। अपने घर में अपनी दादी और माँ से ये सब बात करके मयंक ने सिक्के को खोजने की प्रक्रिया पूछी तो उसकी दादी ने उसे सब बताया और मयंक ने को आगाह भी किया कि वो जो कर रहा है वो समय से पहले करना ठीक नहीं है। लेकिन मयंक ने जैसे उनकी बातें अनसुनी सी कर दी। मयंक कुछ दिनों से दादी के व्यवहार को देख भी रहा था। वो उसके हर काम को नकारात्मक तरीके से समझती थी और रोज रात में बिस्तर से गायब भी हो जाती। मयंक ने इस बात को जानना भी चाहा पर दादी ने बात को टाल दिया। रात को मयंक जब सोने गया तो दादी जो दादी थी उसे पानी के गिलास में अपनी माँ को उसने नींद की गोलियां मिला दी, माँ जो उसकी माँ की थी। और वो देखना चाहता था कि दादी को भी शायद वही हुआ होगा जो माँ को हुआ था। इस वजह से वो शायद खुद पर काबू नहीं रख पाती होगी। जब वो गहरी नींद में थी तो मयंक को फिर वो महिला सपने में दिखी जो मीनू की माँ थी और उसकी चाची जो उसको सावधान करने आई थी। फिर उसकी नींद खुली, लेकिन दादी अपने बिस्तर पर आज भी नहीं मिली। उसे डर से लगा कि दादी पर माँ की दवाई ने काम क्यों नहीं किया, फिर वो कैसे जाग गई। मयंक को कुछ शक सा हुआ तो वो दादी की खोज में उठा, लेकिन हर बार की तरह फिर से दादी वापस आ गई तो उसको फिर वापस सो जाना पड़ा। अब दूसरे दिन वो उठा, मंदिर गया, ईश्वर से उसने प्रार्थना की
कि उसके परिवार को इस बुरे संकट से बचा ले, और वहाँ से प्रसाद और रक्षा सूत्र भी लाया और सबको दे दिया। मीनू को तो उसने खास तौर पर अपने सामने रक्षा सूत्र बंधवाया। फिर वो पोखर की तरफ गया और उसमें कूद गया सिक्का ढूंढने के लिए। कई बार तैर तैर कर वहाँ पर उसने बहुत सिक्कों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सिक्का उसको नहीं मिला। अब वो थक गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आखिरी बार सोच करके वो पोखर में कूद गया। पोखर में तैरते वक्त उसने हर पल उसको ऐसा लगा जैसे कोई उसे अंदर की तरफ खींच रहा है, तो वो हड़बड़ा कर अपने आप को ऊपर की तरफ खींचने लगा। जैसे ही वो पानी के ऊपर आया तो उसको अपने हाथ में कुछ महसूस हुआ। उसने अपनी मुट्ठी खोली तो उसे वो सिक्का उसके हाथ में मिला, जिसे देख करके वो खुश हो गया। और वो पोखर से बाहर आया तो उसके शरीर पर जगह जगह जोक चिपक करके उसका खून चूस रही थी। उस पर जैसे तैसे उन सारी जोकों को अपने शरीर से अलग किया, लेकिन जोक के ज़्यादा होने की वजह से वो अपने घर की तरफ भागा और जा कर के अपनी माँ से नमक की मांग की। और उसकी माँ ने अपने बेटे को ऐसी हालत में देख करके दौड़ करके नमक लाई और उसे जोकों पर छिड़क करके सारी जोक को उसके शरीर से अलग किया। जोक के ज़मीन पर गिरते ही मयंक की माँ ने देखा कि वो जल सी रही है। इतने में ही मयंक बेहोश हो गया। मयंक के बेहोश होने पर उसकी माँ ने घर पर मनोहर और डॉक्टर दोनों को फ़ोन किया। मनोहर जल्दी से घर आया और मयंक को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। जोकों को काटने की वजह से मयंक को तेज बुखार आना शुरू हो गया। डॉक्टरों का कहना था कि मयंक का बुखार साधारण नहीं दिख रहा है। उसने मयंक को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया और ट्रीटमेंट देना शुरू किया। लगभग 24 घंटे बाद मयंक का बुखार थोड़ा कम हुआ, जिसके बाद सब उससे मिलने के लिए गए। मयंक की यह हालत देख करके उसके पापा रो पड़े और बोला, क्या ज़रूरत थी इन सब की, देखो क्या हाल बना रखा है। और मयंक धीमी आवाज़ में बोला, पापा मैंने वो सिक्का ढूंढ लिया है। मनोहर ने ये बात सुनते ही अपने बेटे को गले लगा लिया। जब मयंक पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसे डॉक्टरों ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद वो घर आ गया। घर आने के बाद उसकी माँ ने उसको पल भर भी अकेले नहीं छोड़ा। वो पास ही बैठी रही। रात को मयंक जब आराम कर रहा था तो उसकी दादी ने सोचा कि शायद मयंक सो रहा है और वो बाहर निकल गई। मयंक ने सोचा कि यही सही समय है दादी की असलियत जानने का, तो वो भी उसके पीछे पीछे चल दिया। अब जंगल की आमवारी में पहुंच करके उसने देखा कि दादी ने मिट्टी के 2 टीले बना रखे हैं। एक पर कंकाल रखा है और दूसरे पर मीनू बेहोश लेटी हुई है, और बीच में ही बैठ करके वो किसी का आवाहन कर रही है। ये सब देख करके मयंक सामने आया और गुस्से में बोला, दादी ये क्या है। दादी ने एक क्रूर मुस्कुराहट देते हुए मयंक को देखा और ये देखकर मयंक चिल्लाने लगा, तुम मेरी दादी नहीं हो, तुम नहीं हो मेरी दादी। तभी तो दादी रूपी आदमी ने एक पेड़ की तरफ हाथ बढ़ाया और उस पेड़ से लताएं निकल करके मयंक को उससे बांध दिया। इधर मनोहर और उसकी बीवी सो रहे थे। अचानक मनोहर को जैसे ठंड लगने लगी और उसकी आंख खुली तो उसने अपने कमरे में धुएं जैसा कुछ पाया। उस धुंध ने आकार लिया और मनोहर ने कहा उन्होंने कि भाई साहब मीनू और मयंक को बचा लो। कौन हो तुम? मनोहर ने बोला, मैं मीनू की माँ हूँ। मनोहर ने इतना सुनते ही अपनी बीवी को उठाया और दादी के कमरे की तरफ भागे। वहाँ न तो दादी थी न मयंक। मनोहर ने मीनू को बिस्तर पर न पाया तो दोनों घबरा गए। फिर दोनों एक साथ जंगल की तरफ भागे। वहाँ वो आम के पेड़ की तरफ का नज़ारा देख करके दोनों के पैरों के तले की ज़मीन जो निकल गई। मनोहर ने जैसे ही अपनी माँ को ये सब करते देखा, चिल्ला उठा वो, माँ तुम ये क्या कर रही हो? पापा रुको, वो दादी नहीं है, मयंक जोर से चिल्लाया, जो खुद को पेड़ों की लताओं से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। मयंक की बात सुनकर मनोहर हैरानी से मयंक को देखने लगा। तभी वहाँ मीनू की माँ की आत्मा आई और मयंक को बंधन से छुड़ाने के बाद उसने मनोहर से कहा कि हाँ भाई साहब, ये माँ नहीं अघोरी है। मनोहर और मयंक दोनों ने आश्चर्य से उस आत्मा की तरफ देखा। ये अघोरी ही सब करवा रहा है। चौकीदार की आत्मा को भी इसने ही वश में किया था। वो चौकीदार तो भला आदमी था।
आपके पिताजी ने और इस अघोरी ने मिलकर हमारे परिवार को तहस नहस किया है और मेरी बच्ची को भी बलि के लिए ले जा रहे हैं। आत्मा बोलती गई। इस अघोरी को अपनी तांत्रिक क्रियाओं के लिए बच्चों की बलि देनी चाहिए थी और जिसके बाद ये बहुत सारी सिद्धियों को प्राप्त करके लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता था। चौकीदार की आत्मा को भी इसने उस खजाने के साथ बांध करके रखा। लेकिन भाई साहब, आप इसका ये आखिरी अनुष्ठान पूरा मत होने दो। शायद ईश्वर ने मुझे इसी वजह से अभी तक मुक्ति नहीं दी है। फिर आत्मा ने मनोहर और उसकी बीवी और बेटे मयंक को एक योजना बताई, जिसके बाद मयंक ने दौड़कर अपने घर से कुछ सामान लेकर के आई मयंक की माँ। और अघोरी अभी किसी का आवाहन करने में लगा हुआ था और कुछ बड़बड़ा रहा था। अचानक उसका बड़बड़ाना खत्म हुआ और इधर कंकाल का हवा में उठना शुरू हुआ। जैसे ही कंकाल हवा में लहराया, पास ही खो से चौकीदार की आत्मा प्रकट हुई। उसने सिक्का मांगा तो दादा रूपी अघोरी ने उसे सिक्का सौंपा। जैसे ही सिक्का उसके हाथ में पहुंचा, मीनू का शरीर मिट्टी के टीले से उठ करके हवा में लहराया। लेकिन जैसे ही वो हवा से थोड़ा सा ऊपर उठा, मयंक ने कूद करके उसका पांव पकड़ लिया और उसको जमीन पर खींचने लगा। तभी अचानक से वहां मीनू की माँ की आत्मा आई और चौकीदार से बोली, बस बहुत हुआ, मेरी बच्ची को तुम ऐसे नहीं ले जा सकते। भली आत्मा ने चौकीदार की आत्मा के पांव पकड़ लिए, हाथ पैर, और चौकीदार की आत्मा बेबस सी हो गई, क्योंकि वो खुद ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने सरेंडर कर लिया। लेकिन इधर अघोरी ने जब ये देखा कि कोई उसके काम में रुकावट डाल रहा, तो उसने फौरन उठकर उस आत्मा को वश में करना चाहा। तो अघोरी को मनोहर ने जो है पीछे से कस करके पकड़ लिया और मयंक की माँ ने उसे रस्सी से बांध दिया। अघोरी चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा, छोड़ दो मुझे, मेरी इतनी साल की मेहनत पर पानी मत डाल, मुझे मेरा काम करने दे, वरना मैं तेरी माँ को मार डालूंगा। अचानक से उसने मनोहर की माँ की आत्मा को यातना देना शुरू कर दिया। तो माँ की आत्मा चिल्लाने लगी, मनोहर बेटा, ये मैं हूँ, इसको मत छोड़ मनोहर, ये पापी अपना मकसद इस शरीर में रह करके ही पूरा कर सकता है, तू सिक्का खो में फेंक दे जल्दी से। अब माँ के मुख से इतना सुनते ही मनोहर की बीवी ने लपक करके सिक्का जो है खो में फेंक दिया। सिक्का जैसे ही खो में गया, चौकीदार की आत्मा आज़ाद हो गई, क्योंकि उसके 5 सिक्के पूरे हो गए थे और अब चौकीदार भी अघोरी के वश से आज़ाद हो गया था। जैसे ही उसने खुद को आज़ाद पाया, उसने लपक करके अघोरी रूपी दादी को दबोच लिया। इधर मीनू का शरीर जो हवा में लहरा रहा था, वो धम्म से नीचे गिरा। जब अघोरी ने गुस्से में आकर दादी के शरीर को छोड़ दिया और उस चौकीदार की आत्मा से वो लड़ने लगी। चौकीदार की आत्मा जब अघोरी की आत्मा से लड़ रही थी, तब मीनू की माँ की आत्मा ने मयंक से कहा कि पेड़ की खो में अघोरी और चौकीदार के सब रखे हैं, कुछ भी करके उनको जला दो मयंक। तो मयंक ने दौड़कर अपनी माँ से मिट्टी का तेल मांगा, जो कि वो घर से लेकर के आई थी। फिर लपक करके खो के पास जाकर के उन पर छिड़क दिया और खो के पास में ही सूखी लकड़ी जो पड़ी हुई थी, मिट्टी के तेल से वो भीग गई। अब मयंक ने जैसे ही माचिस लगाई तो अघोरी की आत्मा ने मयंक की तरफ लपकना चाहा, लेकिन मीनू की माँ की आत्मा ने उस चौकीदार की आत्मा ने अघोरी की आत्मा को पकड़ लिया और मयंक ने उस खो में जलती हुई माचिस की तिल्ली डाल दी। अब मिट्टी के तेल ने आग पकड़ ली और धू धू करके सब जलता चला गया। जैसे जैसे आग खो में रखे खजाने पर पहुंची, अघोरी दर्द से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की वजह से उसकी नाकामी ही थी। उसकी आवाज़ से सारा जंगल, सारा गांव इकट्ठा हो गया। गांव के लोगों ने अपनी आंखों से एक सारा खौफनाक मंजर देखा तो सब डरने लगे। अब पास में ही खड़ी चौकीदार की आत्मा ने मयंक की दादी मैना को प्रणाम किया और कहा, मुझे माफ़ करना मालकिन, आपकी सारी बच्चियों का दोषी मैं नहीं, मैं तो केवल एक जरिया था। अब हम चलते हैं मालकिन, मुझे इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी, भूल चूक मेरी माफ़ कर देना। ऐसा कहकर के चौकीदार की आत्मा को मुक्ति मिल गई। इधर मीनू को भी होश आ गया था। उसकी माँ की आत्मा ने जैसे ही मीनू को
देखा तो वो बोल उठी, मेरी बच्ची मेरी बच्ची। और मीनू रोने लगी कि हाँ मेरी बच्ची, मैं तेरी माँ हूँ, लेकिन अब मैं जा रही हूँ, तुझे तेरे परिवार के पैसा छोड़कर पास छोड़ करके। देख बेटा, रोना मत, तेरी बड़ी माँ और तुझसे मुझसे भी ज़्यादा प्यार करती हैं, और तेरी दादी वो तो तुझे राजकुमारी समझती है। आपको ये सब कैसे पता चला? मीनू बोली, मेरी बच्ची, अघोरी को एक आत्मा चाहिए थी, लेकिन जिस दिन तेरे पिता तुझे अघोरी को सौंप रहे थे, मैंने उस दिन तुझे बचाकर मनोहर भाई साहब को सौंप दिया था और खुद को आत्मदाह कर मिटा दिया था। और उस दिन मैंने अघोरी को भी अपने जलते हुए शरीर से उसे भी जला करके राख कर दिया था, लेकिन अघोरी उसने मुझसे उसकी मौत का बदला लेने की ठानी और तेरी दादी के शरीर पर बार बार कब्जा करने में वो लगा रहा। लेकिन माँ, आप नहीं रहोगी क्या हमारे साथ? मीनू बोली, नहीं बेटा, मेरा जाना जरूरी है। ये कहते हुए मीनू की माँ की आत्मा एकदम से एक ज्योति बन करके समा गई आकाश में। मीनू देख करके जोर जोर से रोने लगी, लेकिन उसकी बड़ी माँ ने उसे गले से लगा लिया। अब मयंक ने लपक कर दादी को संभाला, जो बहुत ज़्यादा चोटिल हो चुकी थी। सब घर आ गए। धीरे धीरे सब सामान्य सा होने लगा और मयंक अपनी पढ़ाई के लिए वापस पुणे चला गया। 12वीं क्लास करने के बाद उन पर मीनू को भी पुणे के कॉलेज में दाखिला दिलवाया गया। दोनों अपने परिवार वालों के साथ आशीर्वाद से एक अच्छी ज़िंदगी बिताने लगे। तो देखिए दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी आपको अच्छी लगी है तो फिर कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।